वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाया जाता है और टीचर्स डे पर ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया था। अब मनाया क्यों जाता है ये? तो स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए 5 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के बारे में याद रखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या होते हैं रम्मी और पोकर गेम्स? तो ये एक टाइप का ऑनलाइन जुआ होता है। क्या होता है? ऑनलाइन जुआ। तो इन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांदे की कार्यक्रम शुरू हुआ है। आंध्र प्रदेश में ही जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू हुई है और आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र, किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र, ये 3 मैंने आपको बताए थे। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। तो तीनों आप याद रखिए। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे है और सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था। वैसे निष्ठा कार्यक्रम बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और आंध्र प्रदेश के 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप ANZOGO किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप ANZOGO लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जो फुटबॉल के ट्रेनी हैं यानी कि जो फुटबॉल का प्रशिक्षण डेली लेते हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए ANZOGO नाम का एक ऑनलाइन प्रशिक्षण ऐप लॉन्च कर दिया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो स्वयं लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। क्या है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। ये योजना क्या है? तो व्यवसाय शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत। अगर असम में कोई भी युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे सीड फंड के रूप में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। अच्छा, कल भी मैंने आपको असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था,
मूर्त विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए असम विधानसभा में एक विधेयक पारित हुआ है। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। और असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, उसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा हुई है। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसका नाम है प्रज्ञा। असम की ये हेमा दास, और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धनवंतरी योजना शुरू हुई थी, धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। और धनवंतरी रथ ये कहाँ शुरू हुए हैं? गुजरात में। अच्छा, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया था। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में है। और यहीं पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया। अच्छा, वैसे काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने घोषणा की है कि अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क अपने पास है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो अभी सिडबी ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिडबी ने किया, तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। अब समझौता महाराष्ट्र के साथ हुआ है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड अभी एक बुक लॉन्च हुई थी, और इस बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मे अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई थी। मे अन्नपूर्णा पहल ये महाराष्ट्र में शुरू हुई। प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। और लोनार झील कहाँ पे है? लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी यूएनईपी ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नाम का एक प्रकाशन लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ पे है? केन्या में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो अभी जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले फ्रांस इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो चुका है, और अब फ्रांस के बाद जर्मनी भी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हो गया है। अच्छा, इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने का पर्पज क्या होता है? तो चाइना का जो आक्रामक व्यापारिक तरीका है, उसने व्यापारिक मार्गों को बनाया है। उन व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए ये इंडो पैसिफिक क्लब है। तो इसमें अभी फ्रांस के बाद अब जर्मनी भी शामिल हो गया है। अब जर्मनी शामिल हुआ है, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो अभी स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके तहत अभी 12वां मिशन लॉन्च किया गया है, और ये कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अब स्पेस एक्स ये एलोन मस्क की कंपनी है, और अभी एलोन मस्क फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी इटली में डॉक्टर नीना मल्होत्रा भारत की नई राजदूत अपॉइंट हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा और इन्हीं को इटली में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। अब ये इटली में अपॉइंट हुई हैं, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोसेप्पे कोंटे। कौन है? जियोसेप्पे कोंटे। अच्छा, कल भी राजदूत से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। राजू कुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज आलियांज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है आयुष्मान खुराना और इन्हीं को बजाज आलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, बजाज आलियांज, तो इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? तपन सिंघल। कौन है? तपन सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई है उसकी समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गठन किया है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तमिलनाडु से रिलेटेड कि मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डीकोब लॉन्च किया है? तो चक्र डीकोब ये एक टाइप का कंटेनर है और इसको आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इससे N95 मास्क को कीटाणु रहित किया जा सकता है। एक्चुअल में इसमें ओजोन गैस का यूज करके N95 मास्क को कीटाणु रहित किया जाता है। तो आईआईटी दिल्ली ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? आई रखवाली ऐप, तो राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है। अब पंजाब में लॉन्च हुआ, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। अच्छा, पंजाब में अभी कोबा पंजाब नाम का ऐप लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? तो अभी आईआईटी मद्रास में डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है आईआईटी मद्रास में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।